put orange here. Strawberry. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। काफ़ी न्यू सब्सक्राइबर्स ने भी ज्वाइन किया है इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। उन सबको भी वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो बस जी स्टार्ट करते हैं व्लॉग। नॉर्मल जो रूटीन है उसमें मैं वीकडेज में 5:30-6 इस तरह मैं उठ जाती हूँ। आज मैं 6 बजे उठी थी। तो उठने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है, मैं उसका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों प्रिपेयर करती हूँ और फिर जाके उसको उठा देती हूँ। तो उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है और मैं उसका बैग पैक कर लेती हूँ। और लंच में मैं आज इसको नगेट्स दे रही हूँ, टेंडर पॉप्स और फ्रूट्स में एप्पल दे रही हूँ। ठीक है, इसको पैक करने के बाद शार्लिस जो है रेडी हो जाएगी स्कूल के लिए और मैं उसको फिर ड्रॉप कर दूँगी स्कूल। और वापस आके उसके बाद ही फिर मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करते हैं और फिर सूजी की बारी आती है। तो ठीक 8 बजे मैं शार्लिस को स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। शार्लिस को ड्रॉप करके मैं वापस घर आ गई थी और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया। फिर वो नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए थे। सूजी के उठने में अभी टाइम है थोड़ा सा। 9 बजे मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं, 9:30 तक मैक्सिमम वो उठ जाती है। तो इसका नाश्ता मैं पहले प्रिपेयर करूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में उसके लिए गोली, जो कि गिलगित की बहुत ही फेवरेट डिश है। सबसे पहले मैंने आटा लिया 1 कप, एक मैंने इसमें अंडा डाला है और उसके बाद थोड़ा सा नमक भी मैंने इसमें डाल दिया था और जो लूक वार्म जो वाटर होता है उससे उसको मिक्स करना है। और पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ी सख्त रोटियां बनती हैं। ठीक है, तो लूक वार्म वाटर से इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी होनी चाहिए आगे। इतने में मुझे सूजी के बुलाने की आवाज़ आ रही थी और वो उठ गई थी, लाउंज में मुझे ढूंढ रही थी। Look at me. सूजी अभी खेलने में बिजी है तो हम वापस से किचन में चलते हैं। तो हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और ये इतनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। बैटर तवे पे डालने से पहले मेक श्योर कि फ्लेम हाई हो और तवा बिल्कुल गर्म हो। अब ये बैटर मैं तवे पे डाल रही हूँ और चम्मच से बिल्कुल हल्के हाथ से तवे पे फैलाते जाना है। 1 कप आटे से 4 रोटियां आराम से बन जाती हैं। तो अब बस एक पैन में बटर ले लेना है और मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के बटर लिया था। उसको मीडियम फ्लेम पे मेल्ट करना है और फिर रोटियों को 1 बाय 1 डिप करते जाना है। ये हमारे गिलगित की बहुत ही फेवरेट डिश है और डिलीवरी के बाद 40 डेज तक रेगुलर औरतों को नाश्ते में दी जाती है। बहुत हेल्दी है और बहुत स्पेशल मेहमानों को भी चाय के साथ ये बनाई जाती है। तो हमारे इलाके में गोली बहुत फेमस है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है ये। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, हेल्दी फैट, मक्खन, देसी मक्खन, घी इसमें हम लोग बनाते होते हैं ये। सूजी को काफ़ी भूख लगी होती है, जब सुबह उठती है तो ज़्यादा तंग नहीं करती, खा लेती है अपना ब्रेकफास्ट आराम से। एक चीज़ से बच्चे बोर हो जाते हैं तो बस मैं इनको वेरिएशंस कर करके कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, तो फिर खा लेती है। एक चीज़ अगर मैं 3 दिन भी अगर इसको रेगुलर दूँ ना तो बहुत तंग करती है। फिर सूजी को ब्रेकफास्ट कराने के बाद ना मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर करती हूँ और मेरी स्किन का एक बहुत बड़ा इशू है, मेरी स्किन का कलर डार्क हो जाता है अगर प्रॉपर केयर ना करूँ। अनइवन हो जाता है फेस का जो टोन है ना वो। सो टाइम टू टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हूँ और प्रॉपर रूटीन फॉलो करती हूँ और सन ब्लॉक कभी नहीं भूलती मैं और हर 3 घंटे के बाद रिपीट करती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैक्सिमम डेली मैं नहीं कर पाती हूँ। अपनी केयर करनी चाहिए, इससे फ्रेश सी फीलिंग आती है और दिन में 10 मिनट तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम दे ही सकते हैं खुद को। अपनी केयर करेंगे तो ही हम फिर दूसरों की भी केयर कर सकेंगे। ठीक है, हम हाउसवाइफ्स का एक ही डायलॉग बहुत कॉमन है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, 10 मिनट का टाइम तो कोई भी निकाल सकता है खुद के लिए।
जब भी मैं किसी काम में बिज़ी हो जाती हूँ ना, तो सूजी किचन का जो सामान है वो बाहर निकाल के ले आती है और लाउंज में फैला देती है। तो अब यहाँ पे इसके मैं थोड़े से बाल बनाने लगी हूँ। इसके कर्ली बाल हैं, तो इसको मैं कॉम्ब भी करूँ तो ये ऐसे ही रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है इनको मैनेज करना। और इसकी एक आदत है, ये बाल बनाने भी नहीं देती। बहुत स्ट्रगल के बाद मैं इसके बाल बनाती हूँ। कपड़े पहनने में तंग करती है बहुत, कपड़े नहीं पहनती। शायद इस एज ग्रुप के सारे बच्चे ही ऐसे होते होंगे। तो बस मैंने किसी तरह इसके बाल बांध लिए हैं। अब ये थोड़ा-सा खेलने में बिज़ी हो गई है, और इसकी एक बहुत अच्छी आदत है, अपनी कोई डॉल ले लेती है और आधे पौने घंटा आराम से उसके साथ लगी रहती है। तो इस बीच में मैं जितने भी अपने घर के काम होते हैं सारे, जैसे रूम समेटने होते हैं मॉर्निंग में, वो मैं कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद अब मैं किचन में आ गई थी, और नाश्ते के, शार्लीज़ के और हमारे और सूजी के सारे बर्तन पड़े हुए थे। टाइम नहीं मिला वॉश करने के लिए, वो मैं वॉश कर लूँगी, और जो चीज़ें अपनी जगह पे रखने वाली हैं उनको अपनी जगह पे वापस रख दूँगी। तो वो गोली बनाने के बाद सारा आटा इस पे गिर गया था, तो मैं इसको भी, स्टोव को भी क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे। मॉर्निंग क्लीनिंग से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा-सा टाइम सूजी को दे देती हूँ, और कभी-कभी कोई एक्टिविटी करा लेती हूँ। यहाँ मैं कलर रिकग्निशन एक्टिविटी करा रही हूँ, और ये वाली एक्टिविटी 2 to 3 इयर्स ओल्ड बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। डिफरेंट कलर के बॉल्स ले सकते हैं, पॉम-पॉम्स ले सकते हैं, और बच्चों को कलर्स आइडेंटिफाई करना भी आ जाता है इससे। आज मैं लंच में मैकरोनी बनाने वाली हूँ, और मैकरोनी की ये जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल सी है। मैंने सबसे पहले मैकरोनी ली है 2 कप। इनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी, और थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा ऑयल भी डाल दूँगी ताकि ये चिपके ना आपस में। अच्छा, इसके बाद जब मैकरोनी बॉईल हो जाती है तो उसमें से थोड़ा-सा पानी मैं निकाल के रख दूँगी। उसको मैं बाद में डालूँगी, तो इससे ना मैकरोनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस टाइम पे मेरी मेड भी आ जाती है, वो सफाई झाड़ू-पोंछा का काम करती है। तो कपड़े डाले थे मैंने, उसको मैंने कहा था कि वो उतार दो अगर सूख गए हैं। तो मुझे कह रही थी कि बाहर जाके चेक करें, मुझे गीले लग रहे हैं, तो वो मैं देख रही थी। साथ-साथ मैं बर्तन भी समेट रही हूँ, और जो चीज़ें चाहिए थी वो भी, जो मैंने निकाली थी वो भी वापस रख रही हूँ, बाद में बहुत मेस हो जाता है। तो मैकरोनी यहाँ पे बॉईल हो गई है, इनको छन्नी में मैं छान लूँगी और ऊपर से ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, और थोड़ा-सा ऑयल इस पॉइंट पे भी मैं डालती हूँ ताकि ये आपस में चिपके ना। तो कुछ खामोशी थी, गड़बड़ लग रही थी मुझे, सूजी खामोशी करे तो बस फिर कुछ न कुछ शरारत कर ही रही होती है वो। तो मैं चेक करने आई थी, जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, किचन में जाती हूँ, बीच-बीच में मैं इसको चेक करती हूँ। तो इसने कहीं से पेन ढूँढा है, ये देखें वॉल का क्या हाल किया है, सारा लिख-लिख के। तो बस फिर मैं वापस से आ गई थी किचन में, और मैकरोनी बनाना शुरू कर दिया है मैंने। और अब इसमें सबसे पहले ना मैंने ऑयल डाला है थोड़ा-सा, उसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाला है, और उसको 1 मिनट के लिए सौते करने के बाद 2 कप्स टोमेटो पेस्ट ऐड किया है। टोमेटो प्यूरी से भी टेस्ट आ जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं आएगा, तो मेक श्योर कि टोमेटो पेस्ट ही डालें। और उसमें थोड़ा-सा ना पानी डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तो 1 मिनट हो गया, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब कुछ बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ इसमें मैं, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और उसके साथ ही 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि टोमेटो पेस्ट में जो खट्टा फ्लेवर होता है वो बैलेंस हो जाए। और उसके बाद हमने ना ऐड करना है योगर्ट 1 टेबलस्पून। फ्लेम थोड़ा-सा कम करके इसको मिक्स कर दें ताकि दही फटे ना। और उसके बाद हम इसमें 2 कप्स दूध के शामिल करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें कनौर क्यूब डाल रही हूँ मैं, इससे टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है मैकरोनी का। अब मीडियम हीट पे मसाले को थोड़ा-सा भून लेने के बाद बॉइल्ड मैकरोनी ऐड करना है। मैकरोनी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ऊपर से चीज़ डाल रही हूँ, जैसे कि मोज़रेला और cheddar चीज़ डाली है। और अब इसको कवर कर लिया था, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो बस फिर सर्व कर लेंगे।
चार्लिस को स्कूल से पिक करने के बाद ही हम मिल के लंच करते हैं और वो वापस 3 बजे तक घर आती है। स्कूल के बाद उसकी फुटबॉल क्लास होती है तो इसीलिए देर से पिक करती हूँ उसको। इस टाइम तक ना हम दोनों को बहुत भूख लगी होती है तो स्नैक्स में इसको कस्टर्ड दे रही हूँ और अपने लिए थोड़े कस्टर्ड में एप्पल कट करके ले रही हूँ और सूजी को कभी कभी कोई फ्रूट भी दे देती हूँ, कभी कोई बिस्किट वगैरह दे देती हूँ। ये देखें मैक्रोनी में जो चीज़ थी वो भी मेल्ट हो गई है और बहुत मज़े की मैक्रोनी बनी थी। मेरे बच्चों को वैसे भी मैक्रोनी पसंद है तो बहुत शौक से खाते हैं लोग। मैंने पहले भी इस तरह से बनाई थी किसी वीडियो में और उसको बेक किया था पतीली में तो बहुत अच्छी बनी थी। हम चार्लिस को स्कूल से पिक करके घर पहुंच गए हैं और चार्लिस को ना उसकी फ्रेंड की मदर स्कूल आई थी, वो कोई गिफ्ट लेकर आई थी। तो घर आके इसने जब ओपन किया है इसमें बहुत ही क्यूट सा टेडी बियर दिया था उन्होंने और ये बहुत एक्साइटेड थी कि कब घर पहुंच के ये ओपन करे। शेयरिंग इज केयरिंग। काफ़ी देर ये टेडी बेयर के साथ लगे रहे हैं और उसके बाद हमने मिलके लंच किया है, ठीक है। और मैक्रोनी तो ऐसी चीज़ है कि मुझे बच्चों के साथ बैठना नहीं पड़ता कि खाओ खाओ, ये खुद से खा लेते हैं, बहुत शौक से खाते हैं मैक्रोनी। लंच करने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को डेली बेसिस पे पार्क ले आऊं, क्योंकि इनके लिए इंडोर एक्टिविटीज़ के साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे आउटडोर्स खेलते हैं उनके मोटर और कॉग्निटिव स्किल्स अच्छे होते हैं और फिज़िकली एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और बच्चे सोशलाइज करते हैं दूसरे बच्चों के साथ और इस तरह से बहुत फ़ायदेमंद है इनके लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ और प्ले टाइम। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।